हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम एक पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे और ये पैराग्राफ काफ़ी नॉलेजेबल है। आपकी नॉलेज टॉपिक के ऊपर तो बढ़ेगी ही, साथ में आपको सीखने के लिए मिलेंगे ऑलमोस्ट 20 न्यू वर्ड्स। तो ये जो मैंने वर्ड्स हाईलाइट किए हैं ये थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। इसके अलावा भी मैं एक एक वर्ड का मीनिंग आपको बताऊंगी, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो भी समझाऊंगी। तो आइए पैराग्राफ की रीडिंग शुरू करते हैं और समझते हैं। बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग। बेनिफिट्स मीन्स फायदे, ऑफ के रीडिंग पढ़ने, तो पढ़ने के फायदे जो कि आप रोज यहाँ देखते ही हो। रीडिंग के ही वीडियोस हैं इस चैनल पे मोस्टली, तो रीडिंग के क्या फायदे हो सकते हैं आप लोगों के लिए उसके ही ऊपर हम पैराग्राफ पढ़ेंगे। पढ़ने के फायदे। रीडिंग इज अ डिलाइटफुल एंड एनरिचिंग एक्टिविटी। तो रीडिंग पढ़ना इज है और डिलाइटफुल, डिलाइटफुल मीन्स जिससे हमको खुशी मिलती है, तो खुशी से भरा, एंड एनरिचिंग जो कि बढ़ाता है और भी रिच करता है, जितनी भी हमारी नॉलेज है, ज्ञान है, वो और भी बढ़ाता है। तो एनरिचिंग एक्टिविटी, गतिविधि दैट ओपन्स द डोर्स टू काउंटलेस वर्ल्ड्स एंड आइडियाज। दैट जो कि ओपन्स खोलता है, द डोर्स दरवाजे, टू काउंटलेस, काउंटलेस मीन्स जिसको कि गिना न जा सके, वर्ल्ड्स दुनिया, एंड आइडियाज, आइडियाज जो हमारे विचार होते हैं। तो अब फिर से एक बार इसका मीनिंग समझेंगे। रीडिंग इज अ डिलाइटफुल एंड एनरिचिंग एक्टिविटी दैट ओपन्स द डोर्स टू काउंटलेस वर्ल्ड्स एंड आइडियाज। जब हम पढ़ते हैं तो वो जो गतिविधि होती है वो खुशी से भरी और ज्ञान को बढ़ाने वाली गतिविधि होती है, जिससे कि अलग अलग दुनिया के, अलग अलग और काउंटलेस अनगिनत दुनिया और विचारों के डोर्स हैं, दरवाजे, वो खुल जाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए जो वर्ब है ओपन, उसमें लगा है एस। तो जब भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है वो पहचान होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस की, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। और जो ये एक्टिविटी है ये नाउन है। किस तरीके की एक्टिविटी है? डिलाइटफुल एंड एनरिचिंग। ये एक्टिविटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। ये नाउन है, ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं। और सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। व्हेन वी इमर्स आवरसेल्व्स इन अ गुड बुक। व्हेन जब, वी हम, इमर्स मीन्स पूरी तरीके से डुबो देना, हमारा जो पूरा ध्यान है वो एक ही जगह लग जाए, तो इमर्स आवरसेल्व्स हम अपने आप को, इन अ गुड बुक तो एक बुक जो कि अच्छी होती है। ये भी जो बुक है नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है ये एडजेक्टिव। व्हेन वी इमर्स आवरसेल्व्स इन अ गुड बुक, जब हम अपने आप को डुबो देते हैं, अपने आप को डुबो देते हैं इन अ गुड बुक, एक अच्छी किताब में, वी एम्बार्क ऑन अ जर्नी ऑफ इमेजिनेशन एंड डिस्कवरी। एम्बार्क इसका मतलब होता है कि नई यात्रा पर निकलना और नई यात्रा शुरू करना। जर्नी यात्रा, इमेजिनेशन मीन्स हमारे ख्याल, कल्पना, और डिस्कवरी नई नई खोज। तो जब हम अपने आप को पूरी तरीके से एक अच्छी किताब में डुबो लेते हैं, पूरे ध्यान से उसको पढ़ने लग जाते हैं, तो हम शुरू करते हैं और या निकल पड़ते हैं एक ऐसी यात्रा पर जो कि भरी होती है कल्पनाओं से और नई नई खोज से। तो इसके में कहने का मतलब है कि जब हम पढ़ते हैं तो हमारी सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ती है और हम नई नई खोज या नई नई चीजें सीखते हैं। खोज निकालना यही वर्ड, डिस्कवर करते हैं, नए कैरेक्टर्स के बारे में पता लगता है, नई जगहों के बारे में पता लगता है, नए वर्ड्स, बहुत सारी चीजें हम नई खोजते हैं। इट्स अ वंडरफुल वे टू एक्सपैंड आवर वोकैबुलरी। तो वंडरफुल मीन्स बहुत ही अच्छा तरीका, एक्सपैंड फैलाने का या बढ़ाने का, वोकैबुलरी शब्दकोश। इट्स ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है, अगर हम इसको खोल के बोलेंगे तो बोलेंगे इट इज अ वंडरफुल वे। ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है टू एक्सपैंड बढ़ाने का, आर वोकैबुलरी हमारे शब्दकोश को। टू के साथ हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगती है और ये वर्ब जो होता है वो इन्फिनेटिव कहलाता है। तो इट इज अ वंडरफुल वे टू एक्सपैंड आवर वोकैबुलरी, हमारा शब्दकोश बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है। एज वी एनकाउंटर न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस। एज क्योंकि,
यहाँ पे जो एज का मीनिंग है वो है क्योंकि, अदरवाइज एज का मीनिंग जैसे ही ये भी होता है, लेकिन एक ही वर्ड के कई मीनिंग्स होते हैं और इन कॉन्टेक्स्ट आपको समझना है क्या मीनिंग बैठ रहा है। तो यहाँ पे क्या है इसका, एज, क्योंकि वी एनकाउंटर न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस, क्योंकि हम एनकाउंटर मीन्स सामना करते हैं या हमारा आमना सामना होता है न्यू वर्ड्स नए नए शब्दों से एंड फ्रेजेस और फ्रेजेस से। ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड फ्रेजेस, जब अलग अलग 2-3 वर्ड्स जुड़ के फ्रेज बनाते हैं, फिर फ्रेज मिलके क्लॉजेस बनाते हैं, क्लॉजेस मिलके सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, तो वी एनकाउंटर न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस विद इन द पेजेस, पेजेस के या पृष्ठों के, पेजेस पन्नों के बीच में। फिर से पढ़ते हैं इसको। इट इज अ वंडरफुल वे टू एक्सपैंड आवर वोकैबुलरी एज वी एनकाउंटर न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस विद इन द पेजेस। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है हमारे शब्दकोश को बढ़ाने का, क्योंकि हमारा सामना होता है या हम सामना करते हैं नए नए वर्ड्स और फ्रेजेस का पेजेस के अंदर। आगे है फर्दर मोर, यहां लिखा भी हुआ है फर्दर मोर। ठीक है, इसका मतलब होता है और भी, आगे भी। रीडिंग फॉस्टर्स एम्पैथी, तो रीडिंग जो है ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, फर्दर मोर नहीं है, रीडिंग है। रीडिंग उसके साथ फॉस्टर जो वर्ब है उसके साथ एस लगा है कि रीडिंग जो है, और फॉस्टर मीन्स बढ़ाता है, यहाँ पे इसका मीनिंग है बढ़ाता है, पैदा करता है। एम्पैथी, और एम्पैथी का मतलब होता है सहानुभूति। एज वी स्टेप इनटू द शूज ऑफ कैरेक्टर्स, देखिए ये जो है स्टेप इनटू द शूज ऑफ, ये एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है कि दूसरे के नजरिए से दुनिया को देखना। स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ, किसी दूसरे के नजरिए से जब हम सिचुएशन को देखते हैं, तो स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ कैरेक्टर्स। तो रीडिंग पढ़ने से बढ़ती है हमारी सहानुभूति, या रीडिंग पढ़ना हमारी सहानुभूति को बढ़ाता है। एज, क्योंकि वी स्टेप इनटू द शूज ऑफ कैरेक्टर्स, क्योंकि जो हम हैं वो जो कहानी में अलग अलग पात्र होते हैं उनके नजरिए से दुनिया को देखना शुरू करते हैं। एंड गेन इंसाइट इनटू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, गेन पाते हैं, और इंसाइट का मतलब होता है गहरी जानकारी। इंसाइट मीन्स गहरी जानकारी, और पर्सपेक्टिव्स अगेन इट इज कॉल्ड नजरिया। पर्सपेक्टिव्स अलग अलग जो नजरिए होते हैं हमारे। तो जब इसको कंटिन्यू करेंगे, एंड गेन इंसाइट इनटू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, तो जब हम दूसरों के या पात्रों के नजरिए से दुनिया को देखते हैं तो हम पाते हैं या बढ़ाते हैं अपनी गहरी जानकारी इनटू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, अलग अलग नजरियों के बारे में। क्योंकि एक ही स्टोरी में अलग अलग पात्र होते हैं और हर पात्र हमको कुछ ना कुछ जानकारी देता है इस जीवन के बारे में, तो हम लोगों को भी जानकारी मिलती है अलग अलग नजरियों से दुनिया को देखने की। वेदर इट्स फिक्शन, नॉन फिक्शन और पोएट्री। वेदर चाहे, चाहे इट्स अगेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इट इज की, चाहे वो हो फिक्शन, फिक्शन मीन्स काल्पनिक कहानियां जो कल्पना से राइटर्स लिखते हैं। नॉन फिक्शन हो गया जो कल्पना वाली कहानियां नहीं होती, जैसे ऑटोबायोग्राफी हो गई, किसी की जीवनी हो गई या सत्य घटनाओं पर आधारित हो गई कोई, वो नॉन फिक्शन है, वो काल्पनिक कहानियां नहीं है। और बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। और पोएट्री, पोएट्री मीन्स कविताएं। तो चाहे वो हो फिक्शन काल्पनिक कहानियां, नॉन फिक्शन जो सत्य घटनाओं से जुड़ी हो या जीवन से जुड़ी हो, या तो वो कविताएं हो। ईच जॉनर, इसको क्या बोलेंगे प्रोनाउंस जब करते हैं, जॉनर, यहां लिखा हुआ है आपके लिए जॉनर, इट मीन्स शैली, अलग अलग शैली। ईच जॉनर ऑफर्स अ यूनिक एक्सपीरियंस, यूनिक मीन्स अपनी तरीके का अकेला, और एक्सपीरियंस अनुभव। तो ईच जॉनर मतलब कि हर एक जॉनर, चाहे वो फिक्शन है, ये अलग अलग टाइप के जो है यहाँ पे वैरायटी जो हम पढ़ते हैं नॉवेल्स या स्टोरी, तो इनको कहेंगे जॉनर। चाहे वो ये वाले जॉनर का हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, हर एक चीज जो है, हर एक जॉनर या शैली ऑफर्स हमको देता है। ये भी देख लीजिए सब्जेक्ट के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगी है। ईच जॉनर ऑफर्स अ यूनिक एक्सपीरियंस, एक ऐसा अनुभव जो अपने आप में अकेला हो। ये नाउन हो गया, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है एडजेक्टिव यूनिक।
इन दिस फास्ट पेस्ड डिजिटल एज, इन दिस इस मतलब कि अभी की, फास्ट पेस बहुत तेजी से बढ़ने वाली, पेस मीन्स रफ्तार, और कैसी रफ्तार, फास्ट पेस्ड, तेजी भरी रफ्तार वाली डिजिटल एज। डिजिटल एज मीन्स इलेक्ट्रॉनिक एज। तो ये जो तेजी से बढ़ती हुई डिजिटल एज है, कल्टिवेटिंग अ रीडिंग हैबिट प्रोवाइड्स अ वैल्यूएबल रेस्पाइट। कल्टिवेटिंग मीन्स अपनाना, रीडिंग हैबिट पढ़ने की आदत, प्रोवाइड्स हमको प्रदान करती है, वैल्यूएबल अमूल्य, और रेस्पाइट इसका मतलब होता है राहत। जैसे तेजी से बढ़ रही है दुनिया तो काफी टेंशन भागदौड़ लगी रहती है, तो अगर हम रीडिंग हैबिट अपनाते हैं तो ये हमको प्रदान करता है एक बहुत ही अमूल्य राहत। तो ये हमको प्रदान करता है एक अमूल्य राहत, अलाउइंग अस टू अनवाइंड, अलाउइंग अस टू अनवाइंड। और अनवाइंड का मतलब होता है कि कड़ी मेहनत के बाद जैसे आराम किया जाता है उसको बोलते हैं अनवाइंड, आराम करना। तो इससे हमको अलाउ करता है, इजाजत देता है हम भी थोड़ा राहत की सांस लें, और उसके साथ साथ अनवाइंड करते हुए लर्न एंड कनेक्ट विद द विजडम ऑफ ऑथर्स। हम सीखें, लर्न सीखें, कनेक्ट जुड़े विद द विजडम ऑफ ऑथर्स, ऑथर्स लेखक, विजडम मीन्स उनका ज्ञान, उनकी समझदारी के साथ, ऑथर्स की जो कि बहुत पढ़े लिखे ऑथर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, अनुभवी हैं, तो उनकी विजडम जो है, जो ज्ञान देना चाहते हैं उससे हम जुड़े, कनेक्ट हुए, हम उनसे कुछ सीखें। फ्रॉम वेरियस कल्चर्स एंड एराज, और उसके अलावा वेरियस अलग अलग कल्चर, संस्कृतियां, एंड एराज। नाउ एरा का मतलब होता है युग, हर टाइप की कहानियां लिखते हैं और हर एक युग की कहानियां लिखते हैं, तो हम उनसे जुड़े। यहां से हम फिर से एक बार पढ़ेंगे। इन दिस फास्ट पेस्ड डिजिटल एज, कल्टिवेटिंग अ रीडिंग हैबिट प्रोवाइड्स अ वैल्यूएबल रेस्पाइट। तो इस तेजी से बदलती, तेज रफ्तार भरी डिजिटल एज, तेज रफ्तार भरी डिजिटल एज में, डिजिटल युग में अगर हम अपनाते हैं पढ़ने की आदत, तो वो हमको प्रदान करती है एक बहुत ही अमूल्य या कीमती राहत, जो कि हमको अलाउ करती है, जो कि हमको इजाजत देती है कि हम राहत की सांस लें, साथ ही साथ सीखें और जुड़ें। जो अलग अलग टाइप के ऑथर्स हैं उनके ज्ञान के साथ, उनकी समझदारी के साथ, जो कि अलग अलग संस्कृति को दर्शाते हैं बुक्स में और अलग अलग युगों को भी दर्शाते हैं, तो उसके थ्रू हम कुछ सीखें, अपनी नॉलेज भी बढ़ाएं। इसलिए रीडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है, वो बहुत ही अच्छी आदत है। फ्रेंड्स, अगर आप भी रीडिंग के जरिए अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप भी रोज जो वीडियोस देखते हैं उसमें अपने आप को पूरी तरीके से डुबो दीजिए। इमर्स योरसेल्फ इन द रीडिंग वीडियोस। उससे आपको वोकैबुलरी सीखने के लिए मिलेगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर और ग्रामर रिलेटेड थिंग्स भी रोज सीखने को मिलती है। अगर आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है और आपने इससे कुछ सीखा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए मैं रोज लेकर आती हूँ। थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।